दोस्तों आईओसीएल ने भी वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। अभी आप फटाफट से देखिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन से डिवीजन में है। आईओसीएल की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसीज अनाउंस कर चुका है। आईओसीएल की वेबसाइट पर आपको जाना है, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। आईओसीएल के लिए इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक वेबसाइट ओपन होगी, जिस वेबसाइट पर आपको ये पीडीएफ आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही देखिए ये पेज ओपन हुआ, इस पेज में हम नीचे जाएंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिवीजन 2024। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने पर यह एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। फटाफट से बता देते हैं, यहां पर जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग डिवीजन में हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन डिवीजन में इन सभी जगहों पर इतनी नंबर ऑफ टोटल पोस्ट हैं। इसके बाद अगर हम देखें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पीएनयू में ये सभी पोस्ट इतनी जगहों पर हैं। इसके अलावा पीएनयू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पानीपत एंड पारादीप में है। जूनियर इंजीनियरिंग की बरौनी में पोस्ट हैं 4। अगर हम इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें, गुजरात, हल्दिया, दिग्बोई और बोंगई गांव में ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए इन सभी जगहों पर ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। आप ये कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल केजीएस इंजीनियर्स के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल केजीएस इंजीनियर्स जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर अगर हम बात करें तो ये सभी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड हैं, है ना। आगे अगर हम बात करें यहां पर क्या वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो प्रोडक्शन के लिए 3 साल का डिप्लोमा, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, या फिर 3 साल का बीएससी होना चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ। अगर हम बात करें पीएनयू के लिए तो आपको 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैट्रिक विद आईटीआई मिनिमम 2 इयर्स का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं पीएनयू ऑपरेशन मेंटेनेंस में भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए तो है ही एलिजिबल। मैकेनिकल के लिए 3 साल का मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 साल का इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कैंडिडेट भी यहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। फायर एंड सेफ्टी के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट है, हालांकि फायर एंड सेफ्टी हमारा नहीं है। अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर हम बात करें इसी प्रकार से मैकेनिकल में भी वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। और अगर हम बात करें तो इन सभी के लिए वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है। चलिए फटाफट से नीचे आ जाते हैं। जो यहां पर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। डिटेल में फटाफट से बात कर लेते हैं। परसेंटेज जो है वो 60% होना चाहिए। आपको यहां पर 59.99% को 60% से कम माना जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात होगी यहां पर। अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, तो वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया इन सभी जगहों पर है। अगर है तो इनमें होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो मत फिल कीजिएगा, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। जल्दी से नीचे और सारी चीजें देख लेते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 इयर्स के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एज है वो 31 जुलाई 2024 से देखी जाएगी। 31 जुलाई तक आपने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली हो, या 31 जुलाई तक आप मैक्सिमम 26 ईयर के होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। 5 साल का एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए, 3 साल का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो नीचे अगर हम बात करें यहां पर देखते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होगी, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। समय आपको 120 मिनट मिलेगा। और इसके बाद आपका जो है स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल प्रोफिशिएंसी या फिर फिजिकल टेस्ट होने वाला है। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल नॉलेज के होंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। रीजनिंग इसमें नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें तो आपको जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी। हर एक कैंडिडेट को मिनिमम 40% नंबर लेकर आना है, लेकिन वही है कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के आधार पर ही आपका सिलेक्शन यहां पर होने वाला है।
अगर हम यहां पर बात करें तो मॉक टेस्ट का प्रोविजन है, आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं, दे सकते हैं, यही सब कुछ लिखा हुआ है। जो सैलरी रहेगी वो सैलरी यहां पर आपको बता दी गई है, बिसाइड्स बेसिक पे आपको ऊपर बता दिया गया था, है ना। एक बार आप जाकर देख लीजिएगा इस नोटिफिकेशन में बेसिक पे क्या रहेगा, 25,000 के आसपास से शुरुआत होने वाली है इस सैलरी की, ठीक है। तो ये डिटेल्स है बेसिकली, और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 जुलाई से फॉर्म फिल की जो तिथि है वो शुरू हो चुकी है, 20 जुलाई से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। 22 जुलाई से माफी जाएंगे, और 21 अगस्त तक लास्ट डेट है, लगभग 1 महीने का समय आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये रही डिटेल्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को फिर समझ में आ गया होगा। एक बार आप इस नोटिफिकेशन से गो थ्रू कर जाइएगा। 22 जुलाई से फॉर्म फिल करने की तिथि, 21 अगस्त को आपका जो है यहां पर लास्ट डेट रहेगी। टेंटेटिव स्केड्यूल जो एडमिट कार्ड 10 सितंबर के आसपास आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। टेंटेटिव मंथ जो है वो सितंबर में होने वाला है, और लाइकली स्केड्यूल फॉर पब्लिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट जो है वो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में पब्लिश कर दिया जाएगा। मतलब रही बात इसमें फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, तो इसमें एक डेट दी गई है, उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से जाइए IOCL की नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए गूगल पर सर्च कीजिए, आपको एक तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल KGS इंजीनियर्स के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे KGS इंजीनियर्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे JEE फाउंडेशन बैचेस से जुड़ सकते हैं। JEE फाउंडेशन बैच में पूरे भारत में होने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। तो JEE फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए, KGS इंजीनियर्स की वेबसाइट के माध्यम से या KGS इंजीनियर्स का ऐप डाउनलोड करके। ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आपको काफी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। फ्री टेस्ट भी आपके लिए दिए गए हैं, KGS की ऐप डाउनलोड करके आप दे सकते हैं, या KGS वेबसाइट से भी आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अभी जाइए और अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।